नमस्कार। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 10 ऐसी बातों की जो त्राटक के संबंध में घृण संहिता ग्रंथ के अंदर लिखी हुई है। तो सबसे पहली चीज़ इसके अंदर यह लिखी हुई है कि सामान्य रूप से त्राटक को लेकर जो धारणा है, जो समझा जाता है, वो समझा जाता है कि त्राटक सिद्धि प्राप्त करने का अभ्यास है, आँखों के अंदर कोई एक ऐसी सम्मोहन शक्ति को प्राप्त करने का अभ्यास है जिससे आप किसी को सम्मोहित कर सकते हैं, हिप्नोटाइज कर सकते हैं। तो इस प्रकार की धारणा समाज में है त्राटक को लेकर। परंतु जब योग के अंदर षटक्रमों की बात की जाती है और उसके अंदर त्राटक की जब बात की जाती है तो यह एक शुद्धिकरण का अभ्यास है जिससे आपके नेत्रों की और आपके मन की विचारों की शुद्धि होती है। तो योग के अंदर जब भी त्राटक शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा तो यह शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, किसी तंत्र विद्या का हिस्सा नहीं है। दूसरी बात, जब आप त्राटक का अभ्यास करते हैं और किसी एक बिंदु के ऊपर निगाहों को अपनी केंद्रित करते हैं तो बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं कि रोज़ रोज़ या थोड़े थोड़े दिन के बाद अपने केंद्र को बदलते रहते हैं। आज उन्होंने सूरज के ऊपर त्राटक किया, कल चांद के ऊपर, परसों दीवार पर एक बिंदु लगाकर, फिर चौथी बारी जब कर रहे हैं तो दिया या मोमबत्ती जलाकर। तो ऐसा ना करें। स्पष्ट रूप से इस ग्रंथ के अंदर लिखा हुआ है यदि आप अपने केंद्र को बार बार बदलते हैं तो इससे आपके लाभ बहुत ना के बराबर हो जाएंगे और आपके मन के अंदर जो एक प्रतीक बनता है, एक प्रतिछाया बनती है आपके मानस पटल के ऊपर, वह महत्वहीन हो जाती है, उसका कोई महत्व नहीं रह जाता अभ्यास करने का। तीसरी चीज़ जो त्राटक के संबंध में है वह है, पहले आप बहिर्त्राटक से अभ्यास को शुरू करें, फिर धीरे धीरे सूक्ष्म त्राटक की तरफ आएँ। 3 प्रकार के त्राटकों का अभ्यास का इसमें वर्णन किया गया है, उसकी चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। तो बहिर्त्राटक का पहले अभ्यास करें, उसके बाद अंतर्त्राटक की तरफ आप आएँ। चौथी बात, जब आप अभ्यास कर रहे हैं और आपने अपना कोई केंद्र चुन लिया है कि इसके ऊपर, उदाहरण के रूप में यदि आप ज्योति त्राटक कर रहे हैं तो ज्योति को जो आप रखें या किसी भी केंद्र के ऊपर जब आप त्राटक कर रहे हैं, दीवार के ऊपर एक काला बिंदु लगाकर, तो आपकी और उस आपके केंद्र की जो दूरी होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर ये सवाल ज़्यादा लोग कमेंट करके पूछते हैं कि गैप कितना होना चाहिए, तो 1 से लेकर 1.5 फीट का गैप आपके और उस केंद्र के बीच में होना चाहिए। और आपकी पीठ और गर्दन बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, आपकी निगाहों के बिल्कुल सीध में वह होना चाहिए, अन्यथा आपकी गर्दन भी झुकेगी, पीठ भी झुकेगी और पीठ और गर्दन के झुकने से मस्तिष्क में तनाव की वृद्धि होगी और चित्त एकाग्र नहीं हो पाएगा। 5वीं चीज़, यदि आप ज्योति त्राटक कर रहे हैं, अर्थ मोमबत्ती, हालांकि मोमबत्ती का निषेध बताया जाता है, परंतु फिर भी यदि आप मोमबत्ती जलाकर अभ्यास करें या फिर आप त्राटक कर रहे हैं दिया जलाकर, तो अब सवाल ये उठता है कि आपने देखना किसको है, बत्ती को देखना है या उस फ्लेम को देखना है, उस ज्योति को देखना है। तो जब भी आप ज्योति त्राटक का अभ्यास करें तो जो बत्ती उसमें जल रही है, बत्ती के बिल्कुल टॉप पे एक काले रंग का डॉट बन जाता है, उस काले रंग के डॉट को देखना है। उसके ऊपर जो फ्लेम जा रही है, फ्लेम को नहीं देखना। मोमबत्ती की जो बत्ती जल रही है या ज्योति का जो रुई या मोली आपने जिससे भी दिए को जलाया है, जो चीज़ जल रही है उसके ऊपर काफ़ी ऊपर तक फ्लेम जाती है, तो फ्लेम को नहीं देखना। जो चीज़ जल रही है उसके टॉप पे एक काले रंग का गोला सा बन जाएगा, आपको उसके ऊपर ध्यान को एकाग्र करना है, निगाहों को वहाँ पर टिका कर रखना है। 6ठी चीज़ इसमें लिखी है, अभ्यास करते हुए आपके शरीर में हलचल नहीं होनी चाहिए। यदि आपके शरीर में हलचल होगी तो आपका ध्यान भंग हो जाएगा, एकाग्रता भंग हो जाएगी और लाभ में काफ़ी हद तक कमी हो जाएगी। तो आपके शरीर में स्थिरता होनी बहुत ज़रूरी है। 7वीं चीज़ जो इसमें लिखी है कि जब आप किसी भी अपने केंद्र के ऊपर त्राटक कर रहे हैं तो करते करते एक समय ऐसा आएगा जब आपकी आंखें थक जाएंगी और आंखों से पानी आने लगेगा। त्राटक करते समय आंखों से जो पानी आता है उसका कारण ये है कि आपकी आंखें थक गई हैं, जो आंसुओं की जो ग्रंथियां हैं वह थक गई हैं, अब वह पानी निकालना शुरू कर देती हैं। जब वो स्थिति आ जाए तो आपको आंखें बंद कर लेनी है अपनी, और आंखों को तब तक बंद करके रखना है। इसको उदाहरण के रूप में समझें कि सामने दीवार के ऊपर हम त्राटक कर रहे हैं, सामने दीवार के ऊपर एक बिंदु लगाकर या फिर ज्योति त्राटक का अभ्यास कर रहे हैं। ज्योति के ऊपर हम देखे जा रहे हैं और अब एक समय ऐसा आ गया, 1-1.5 मिनट के बाद आंखें थक गई और पानी आने लगा, तो पानी आने से पहले आपको आंखें बंद कर लेनी है। अब आंखों को कब तक बंद रखना है, यह महत्वपूर्ण चीज़ है। तो इसमें 2 चीज़ें हैं,
या तो आंखों को तब तक बंद रखें जब तक आपकी आंखें रिलैक्स ना हो जाएं। जब आपकी आंखों में भारीपन है तब तक आंखों को बंद रखें। और जितनी देर आपकी आंखें बंद हैं तो जिस चीज़ के ऊपर आप त्राटक कर रहे थे, बंद आंखों से कल्पना शक्ति से उसी को आपको देखते रहना है। उदाहरण के रूप में यदि आप ज्योति त्राटक कर रहे थे, तो अब जब आपको आंखें बंद करनी है तो उतनी देर तक बंद आंखों के आगे उसी ज्योति को देखते रहना है। और कुछ समय के बाद वो अपने आप विलीन होने लगेगी, धीरे धीरे धुंधली होने लगेगी। जब वह धुंधली होने लगे तब आपको अपनी आंखें खोलकर दोबारा से अभ्यास को शुरू कर देना है। और इसी प्रकार से यदि आप किसी और चीज़ के ऊपर, उदाहरण के रूप में आप दीवार के ऊपर एक बिंदु लगाकर त्राटक कर रहे हैं, आंखें बंद कर लेनी है, कल्पना करनी है सामने बिल्कुल वाइट है और उसके ऊपर एक डॉट लगा हुआ है। अब आंखों को बंद करके वही आपको कल्पना करनी है। और जब वह धीरे धीरे धुंधला होने लग जाए तो आपको आंखें खोल देनी है। यह बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इसके बाद अगली चीज़, 8वीं चीज़, जब आप त्राटक का अभ्यास कर रहे हैं और अब आपको अपनी आंखों को बंद करना है, जब आप त्राटक का अभ्यास कर रहे हैं और अब आपको अभ्यास को समाप्त करना है, तो अभ्यास की समाप्ति कैसे करनी है? ऊपर आपको बताया गया, इससे पहले वाले जो पॉइंट में आपको बात की गई कि आपको त्राटक के जब आप अपने केंद्र के ऊपर त्राटक कर रहे हैं, फिर आपको आंखें बंद कर लेनी है, धुंधला होने लगे, आंखें सामान्य हो जाएं, फिर आपको आंखें खोलनी है, दोबारा देखना है अपने केंद्र पे, आंखें बंद कर लेनी है। अब जब आपको अभ्यास को बंद करना है, तो जब आप आंखें बंद कर लेंगे उसके बाद में आप अपने उसी चीज़ को जिससे आप त्राटक कर रहे थे उसको कल्पना करके आप देख रहे थे। जब अभ्यास को ख़त्म करना है तो अब कल्पना करके उसको नहीं देखना, आपने अपने आंखों के आगे कालापन लेके आना है कि बिल्कुल अंधेरा है दूर दूर तक, और जिस चीज़ के ऊपर त्राटक कर रहे थे वो आपको धीरे धीरे कहीं ना कहीं दिखेगा, बहुत हल्का हल्का। उसको धीरे धीरे विलीन करवाते जाना है, अपने से दूर करवाते जाना है और अपने आंखों के आगे कालापन लेके आते जाना है। इस प्रकार से आपको अभ्यास को करना है और कुछ मिनट के बाद में आंखों को पूरे तरीके से फिर आपको खोल देना है। 9वीं चीज़ इसमें लिखी है कि त्राटक का अभ्यास यदि आप अपने आप कर रहे हैं, कहीं से पढ़कर, वीडियो देखकर या किसी से सुनकर, तो अधिकतम 5 मिनट तक ही अभ्यास करें। इससे ज़्यादा अपने आप अभ्यास ना करें। यदि आपको इससे ज़्यादा अभ्यास करना है तो किसी शिक्षक या विशेषज्ञ की निगरानी में, उनके मार्गदर्शन में इससे अधिक अभ्यास करें। 10वीं और अंतिम चीज़, त्राटक करने का जो सर्वश्रेष्ठ समय है वह है सुबह सुबह प्रातःकाल का, सूर्य उदय के आसपास का समय या उससे पहले का, या फिर रात्रि का समय सर्वोत्तम बताया गया है। तो ये 10 विशेष बातें थी त्राटक के संबंध में। जो भी लोग त्राटक का अभ्यास करते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी जानकारी थी ये, जो घृण संहिता ग्रंथ के अंदर त्राटक के संबंध में दी गई है।